का रुख करेंगे, लेकिन गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं अयोध्या से, उनका भी रुख कर लेते हैं। अयोध्या नगरी की बात करें गौरव, तो कितना उत्साह वहां पर देखने को मिल रहा है? देखिए, बिल्कुल अपने पीछे आपको और तस्वीरें दिखाएं तो हम इस वक्त राम मंदिर के बाहर ही हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं लाखों की तादाद में जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वो यहाँ पर आ चुके हैं और वो यहाँ दर्शन के लिए सुबह से ही आए हैं और साफ तौर पर भारी पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात किया गया है। और देखिए, भक्तों का तांता लगा हुआ है। साल के पहले दिन 2025 के पहले दिन देखिए किस तरह से जो भक्तों की भीड़ है वो उमड़ी है यहाँ दर्शन के लिए। कहीं ना कहीं हम भक्तों से बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, आप दर्शन के लिए आई, साल का पहला दिन है, कैसे देखती हैं इसको? अभी जा रहे हैं देखने, भी देखे नहीं है। दर्शन करने जा रही हैं? हाँ। कितना उत्साहित है? हम लोग बहुत उत्साहित हैं कि उनका दर्शन 22 जनवरी को आए थे, हम लोग वही देखना चाहते हैं, कैसे वो गए हैं, हम लोग देखेंगे उनकी मतलब। साफ तौर पर प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब ये लोग यहाँ पर नए साल में दर्शन के लिए आए हैं और भी कुछ लोग बात करते हैं। सर, साल का पहला दिन आप दर्शन के लिए आए, कैसा फील कर रहे हैं? बहुत आनंद आ रहा है, चारों तरफ राम जी का नाम चल रहा है, अयोध्या नगरी पूरी सजी हुई है, योगी जी ने जो व्यवस्था कर रखी है, मन खुश हो गया। ऐसा हुआ अभी दोबारा एक नया जन्म हुआ हमारे देश का, हिंदू राष्ट्र का। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे देखते हैं साल का पहला दिन है, आप दर्शन के लिए आए? बहुत अच्छा लग रहा है आज यहाँ आने में और मेरे हिसाब से जो मंदिर बन रहा है ना, बहुत भव्य मंदिर बन रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ही धार्मिक चीज़ है और लोग भी काफ़ी हैप्पी है। थैंक यू सो मच। क्या मांगेंगे आज श्री राम से? यही है, सब हिंदू मिलजुल के रहे। तो देखिए, साफ तौर पर यहाँ भक्तों का जो तांता है वो लगा हुआ है। मैं अपने वीडियो से कहूँगा आपको तस्वीरें दिखाएं अंदर की, किस तरह से जो भीड़ है वो उमड़ी है साल के पहले दिन दर्शन के लिए। लाखों की तादाद में यहाँ पर लोग हैं। आपको बात कीजिए, यहाँ पर जो होटल्स हैं वो सब ऑलरेडी बुक्ड थे और 2 लाख से ज़्यादा के जो दर्शनार्थी वो यहाँ पर आ चुके हैं। और आपको साफ तौर पर ये देखिए मंदिर के कॉरिडोर का ये हिस्सा है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको लोग ही दिख रहे हैं जो कि साल के पहले दिन यहाँ पर दर्शन के लिए आए हुए हैं। बिल्कुल गौरव, साल का पहला दिन है और दर्शन पूजन करने के लिए लोगों की जो लंबी लंबी कतारें हैं वो प्रभु श्री राम के मंदिर में देखी जा सकती हैं। काजल का एक बार फिर से हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं। काजल, जरा लोगों से बातचीत कीजिए क्योंकि लोगों का उत्साह वाकई में दिखना चाहिए और वो क्या संकल्प लेकर नववर्ष में आगे बढ़ रहे हैं वो भी जानने समझने की कोशिश कीजिए। जी बिल्कुल, लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आंटी आप? निकी। हाँ, सुरजीत। कब से लाइन में लगी और कितना उत्साह है? उत्साह तो बहुत ज्यादा, इसीलिए लाइन में लगे और ऑलमोस्ट 1 आवर। तो क्या लग रहा है, क्या भगवान से उम्मीद करती है कि 2025 में ये होना चाहिए? क्या उम्मीद लेकर चल रही है? देखो, उम्मीद तो भगवान तो ये कहते हैं कि मेहनत करो, है ना। उम्मीद तो इंसान खुद से ही करता है। बाकी सब अच्छा रहे, दुनिया में कुछ अच्छा रहे। देयर शुड बी अ पीस इन द वर्ल्ड और जो सनातन है उसकी पताका और ऊंची होती रहे। धन्यवाद। सनातन का पताका ऊपर रहे। बिल्कुल, इसीलिए खड़े हैं। इतने हजारों लाखों लोग जो आए हैं वो सनातनी है और सनातन की पताका को ऊंचे ले आना चाहते हैं। इसी में कोई 4 बजे उठ के आया, कोई 6 बजे उठ के आया और पूरा दिन आप देखती रहेंगी इसी तरह लोग चलते रहेंगे। तो ये हिंदू श्रद्धा का प्रतीक है ये मंदिर। क्या नाम है? हर्षल। फूल माला लेकर क्या किन उम्मीदों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, दर्शन करने जा रहे हैं भगवान के? बस 2025 अच्छा हो सबके लिए और मेरे लिए भी। तो देखिए, पूरी श्रद्धा के साथ लोग आगे बढ़ रहे हैं और भगवान के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आप देखेंगी तो दूर तक आपको जो है ये पूरी लाइन जो है वो भरी हुई नजर आएगी क्योंकि जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि सुबह से लोग यहाँ पर लाइनों में लगे हैं और इसके बावजूद भी आप देखेंगे तो ये कतारें जो है कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ये कतारें जो है बढ़ती जा रही हैं। जैसे जैसे टाइम जो है निकलता जा रहा है वैसे वैसे कतार आप देखेंगे तो यहाँ से पूरी तरीके से ये जो पूरा रूट है वहां पर भक्तों का जो जनसैलाब है वो उमड़ा हुआ नजर आएगा। आंटी, क्या नाम है आपका? बिल्कुल काजल, बातचीत जारी रखिएगा। भारतीय सभ्यता की खूबसूरती ओवैसी की तरफ से दावा कर दिया गया है जहां उन्होंने कहा है कि ये जमीन वक्फ की जमीन है। तो संभल के डीएम ने ओवैसी के दावे को गलत बताया। जहां पुलिस चौकी है वो वक्फ की जमीन नहीं है, ये डीएम ने कहा। वक्फ की जमीन की बात बेबुनियाद है। ओवैसी ने कल कहा था कि वक्फ की जमीन पर पुलिस चौकी बनाई जा रही है और ये ट्वीट कर उन्होंने बात कही थी। संभल में नई पुलिस चौकी को लेकर अब राजनीति हो रही है।
जहां पर ओवैसी ने वक्फ की जमीन का दावा कर दिया है, वहीं डीएम प्रशासन की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आती है और उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि ये जो पुलिस चौकी है वो वक्फ की जमीन नहीं है। जहां पर ये पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है वो वक्फ की जमीन नहीं है। तो ओवैसी यहाँ पर दावा करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन बाबा ने ओवैसी के दावे की हवा निकाल दी है। बाबा की चौकी को लेकर क्या ओवैसी का झूठ अब पकड़ा गया है? दरअसल ओवैसी के दावे की किस तरीके से हवा निकाली गई वो भी यहाँ पर जान लीजिए। ओवैसी के दावे पर संभल डीएम ने जवाब दिया है। जब ओवैसी दावा ठोकते नजर आए तो डीएम आ गया है। मस्जिद के सामने की जमीन वक्फ की नहीं है, ये डीएम ने क्लियर कर दिया है। संभल डीएम ने रजिस्टर्ड दस्तावेज पेश किए हैं, जो कि रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो संभल डीएम ने रखे हैं। मस्जिद के सामने पुलिस चौकी का निर्माण किया जा रहा है, सत्यव्रत नगर चौकी इसको नाम दिया गया है और यही एक बड़ी वजह है कि ओवैसी के पेट में दर्द हो रहा है। ओवैसी ने वक्फ की जमीन होने का दावा किया था कि जो जमीन पर चौकी बन रही है वो दरअसल वक्फ की है। सत्यव्रत रखा जाएगा पुलिस चौकी का नाम, ये भी आपको यहाँ पर बता दें। सुरक्षा को देखते हुए पुलिस चौकी का निर्माण किया गया है। 24 नवंबर को हिंसा की तस्वीर जो सामने आई उसके बाद ये फैसला लिया गया, कदम उठाया गया। 24 नवंबर को सर्वे के दौरान हिंसा हुई थी, उसी के बाद ये अहम कदम, बड़ा कदम उठाया गया है। संभल हिंसा में 4 लोगों की मौत भी हो गई थी, आपको बता दें। और उसी के बाद ये देखते हुए कि दोबारा से किसी भी तरह के हालात संभल में ना बिगड़े, शांतिपूर्ण संभल का माहौल बना रहे, बरकरार रहे, इसको देखते हुए खास तौर पर चौकी का निर्माण किया जा रहा है ताकि 24 घंटे पैनी नजर रखी जा सके, कड़ी निगरानी रखी जा सके। लेकिन इसी चौकी का नाम जब सत्यव्रत नगर चौकी रखा गया तो यहां पर ओवैसी को, भाईजान को दर्द होना शुरू हो गया। यही एक बड़ी वजह कि वक्फ का दावा किया जा रहा है कि ये वक्फ की जमीन पर बनी है पुलिस चौकी। और चलिए हमारे साथ ग्राउंड जीरो से साहिल जुड़ गए हैं। साहिल, सत्यव्रत चौकी का निर्माण कराया जा रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हिंसा हुई थी और पुलिस लगातार निगरानी रख सके और व्यवस्था भी लगातार प्रशासन देख रही है। लेकिन इस बीच भाईजान को पच नहीं रही है बात। जी बिल्कुल, अब पुलिस चौकी पे अब विवाद शुरू हो गया क्योंकि पुलिस चौकी बन रही है, लोगों की भलाई के लिए बन रही है। 24 घंटे पूरे जो मस्जिद के आसपास का इलाका है वहां पे पुलिस की पैनी नजर आएगी, पूरा सीसीटीवी मॉनिटर रूम बनाया जाएगा। लेकिन ओवैसी जो है इस पे भी आपत्ति जता रहे हैं कि पुलिस चौकी जो है वो उनकी सरकारी जमीन नहीं है, वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। लेकिन जब कल हम डीएम से बातचीत करी तो डीएम ने यही जानकारी दी कि अभी तक फिलहाल उनके पास कोई शिकायत या कोई ऐसा शख्स वहां पे क्लेम करने नहीं पहुंचा है कि जिस जगह पे सत्यव्रत नगर पुलिस चौकी बनाई जा रही है वो प्रॉपर्टी उस शख्स की है। लेकिन पुलिस ने तमाम जो दरवाजे हैं वो खोल दिए और यही कहा है कि जिसको लगता है कि वो प्रॉपर्टी उसकी है वो हमारे पास आए, दस्तावेज हम चेक करेंगे, चेक करने के आधार पर जो आगे की इन्वेस्टिगेशन है वो की जाएगी। लेकिन पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये भी जानकारी मिली कि पुलिस का ये कहना है कि कोई भी शख्स फर्जी डॉक्यूमेंट लेके हमारे पास पहुंचेगा तो उस पर भी पुलिस जो है वो लीगल एक्शन लेगी। तो कहा जाए एक तरफ जो है राजनीति होने को हो रही है, लेकिन इलाके के लोग काफी ज्यादा खुश है क्योंकि इलाके के अंदर एक पुलिस चौकी बन रही है, पुलिस जो 24 घंटे वहां पे डिप्लॉय रहेगी और पुलिस की पैनी नजर आएगी। लेकिन राजनीति जो इस चौकी पे देखने को मिलती है, लेकिन आने वाले दिनों में क्या इसमें चीजें निकल के सामने आएगी वो देखने वाली बात होगी क्योंकि अभी भी जो है पुलिस और डीएम के पास इस प्रॉपर्टी को लेके कोई जो ठोस दस्तावेज लेके नहीं पहुंचा है। लेकिन जो वक्फ बोर्ड वाले हैं वो यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं कि वो प्रॉपर्टी जो है वक्फ बोर्ड की है। जी, तो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी होने का दावा बार बार भाईजान की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन इसकी हवा बाबा ने निकाल दी है क्योंकि जैसे ही ओवैसी दावा करते हैं कि दरअसल पुलिस चौकी जिसका निर्माण किया जा रहा है जामा मस्जिद के ठीक सामने वो वक्फ की जमीन है जिसके ऊपर, इस प्रॉपर्टी के ऊपर चौकी का निर्माण किया जा रहा है। लेकिन संभल डीएम आगे आते हैं और भाईजान के दावों की हवा निकाल देते हैं और क्लियर कहते हैं कि दरअसल ये रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है एक और उसके डॉक्यूमेंट्स भी संभल डीएम की तरफ से पेश किए जाते हैं। लेकिन देखते ही देखते अब ये मुद्दा एक विवाद का रूप भी धारण कर चुका है। रिपोर्ट देखिए।